तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला। ये खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार होता है और ये बहुत ही अच्छा आपको ब्रेक देगा आपकी नॉर्मल चिकन ग्रेवी से। तो दोस्तों सामग्री है जो मैं चिकन मसाला बनाने में इस्तेमाल करने वाला हूं। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 400 ग्राम चिकन पीसेस, टेबल स्पून खसखस, कुछ खड़े मसाले लिए हैं जैसे लाल मिर्ची, सिनेमन स्टिक, तेजपत्ता और लंच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। क्या है हरी मिर्च और 8 से 10 करी लीव्स। यहाँ मैंने ग्रेट के लगभग आधी कटोरी। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है दो पेस्ट। यहाँ लिया हुआ है 1 मीडियम साइज टमाटो और यहाँ पर लिया हुआ है 1 बड़ा कट। यहाँ पर मैंने ली हुई है कटी हुई हरी धनिया का तेल और साथ में नमक। तो दोस्तों चलिए हम बनाना शुरू करते हैं हमारा चिकन मसाला। तो पहले आप एक प्रेशर कुकर में तेल ले लेंगे और इसको गर्म होने दीजिए। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें आप मिला देंगे सभी खड़े मसाले। हमारा हुआ नारियल 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए धीमी आंच पर। अब इसमें आप मिला देंगे हमारी कटी हुई हरी मिर्च और करी लीव्स और इन्हें लगभग 30 सेकंड तक पकने दीजिए। अब इसमें मिला देंगे आप कटे हुए प्याज। जब तक ये प्याज ब्राउन नहीं हो जाते तब तक आप इन्हें पकने देंगे। अब इसमें मिला देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको तब तक पकने देंगे जब तक कि इसकी कच्ची गंध चली नहीं जाती, यानी लगभग 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें मिला देंगे हमारे कटे हुए टमाटर। अब इसमें मिला देंगे नमक और इसे तब तक पकने देंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते, मतलब जब तक कि वो मशी यानी कि पिल नहीं होने लगते। अब इसमें हम मिला देंगे अपने पाउडर्ड स्पाइसेस। बाद तब तक पकने देंगे जब तक कि ये तेल छोड़ना शुरू नहीं करते। जब आपका मसाला तेल छोड़ देगा तब इसमें हम मिला देंगे चिकन पीसेस। अब फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। अब इसमें आप मिला देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये मिक्स करके 1 मिनट तक पकने दीजिए। अब इसमें मिला दीजिए लगभग आधा कटोरी दही। अब इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए। अब मिला दीजिए इसमें लगभग 100 ml मतलब आधा गिलास पानी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कुकर को बंद कर दीजिए। अब मीडियम हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने का वेट करेंगे और उसके बाद भाप को खुद ब खुद निकल जाने देंगे। अब कुकर को आप खोल लेंगे। कटा हुआ हरा धनिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। तो हमारा चिकन मसाला ढाबा स्टाइल खाने के लिए तैयार है। इसका आप मजा उठा सकते हैं रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर वाइट राइस के साथ। कोई वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी आपसे फिर मिलूंगा एक नई डिश के साथ। बाय बाय।